रिसेंटली जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ये जो एयरलाइंस है, इसे ऑलमोस्ट 170 फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिल करनी पड़ गई क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो बीमार थे। उन्होंने सिक लीव रिक्वेस्ट की थी। जी हाँ, 300 एम्प्लॉयज़ ने जो है सिक लीव रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से जो एयरलाइंस के ऑपरेशंस हैं उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा था और कस्टमर्स को भी बहुत इनकन्वीनियंस हुई। बट सोचने वाली बात यह है कि इतनी रेप्यूटेड एयरलाइंस जो है, उसके जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्यों इस तरीके से सिक लीव पर गए। एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट वो कर रहे थे। तो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एयरलाइंस है ये काफ़ी रेप्यूटेड है, जिसे जो टाटा कंपनी है, टाटा सन्स कंपनी है, वो ओन करती है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इस पूरे इशू के बारे में डिटेल में समझेंगे कि क्यों जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने सिक लीव की डिमांड की, जिसकी वजह से जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, जो मैनेजमेंट है, उसने काफ़ी सारे लोगों को जो है जॉब से भी निकाल दिया। लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफ़ी बैकलैश जो है वो सहना पड़ा और वापस से कुछ लोगों को रीइंस्टेट करना पड़ा। तो इस पूरे इशू का रीज़न क्या है, क्यों ये किया जा रहा है, इसी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो चैनल है वो नया है, तो आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इस पूरे इशू की बात करें कि ये जो कंट्रोवर्सी है ये स्टार्ट कैसे हुई, क्यों जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस तरीके से स्ट्राइक पे गए, इस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो ये इशू स्टार्ट हुआ मार्च 2024 के अंदर, जब जो वर्क पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर कुछ चेंज किए गए। तो जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उन्होंने जो वर्क पॉलिसीज़ होती हैं केबिन क्रू के लिए, उसमें चेंजेस किए गए। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो इट वाज इन रिगार्ड टू वर्क शेड्यूल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको कितना जो है पेमेंट मिलेगा, तो इस तरीके के चेंजेस किए गए थे। और इसी वजह से जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी एंजाइटीज़ काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो उनका कॉम्पनसेशन पैकेज है, इंक्लूडिंग ऑल्ट्रेशंस टू पे और बेनिफिट्स, तो इस वजह से जो एम्प्लॉयज़ थे, जो क्रू मेंबर्स थे, वो काफ़ी परेशान थे। उन्हें काफ़ी टेंशन थी कि क्या हो रहा है उनके साथ। इसके अलावा उनका ये भी एलिगेशन है कि काफ़ी सारा अनफेयर ट्रीटमेंट जो है विद इन दी वर्कफोर्स देखने को मिल रहा था, क्योंकि कुछ क्रू मेंबर्स को ऐसा लग रहा था कि उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए थी, जो कि उन्हें नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से जो क्रू मेंबर्स हैं उनके अमंग्स में काफ़ी एंजाइटी थी, काफ़ी टेंशन थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये जो पॉलिसीज़ चेंज की जा रही हैं, एचआर की पॉलिसी, कॉम्पनसेशन की पॉलिसी, वर्क शेड्यूल की पॉलिसी, तो इतना सब चेंजेस क्यों हो रहा है, क्यों उनके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं वो है मर्जर का। जी हाँ, जो टाटा ग्रुप है उसकी 2 एयरलाइंस मर्ज होने वाली हैं। एक तो जो एयर इंडिया और विस्तारा है उसका मर्जर होने वाला है, और दूसरा एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, उसका जो है ये मर्जर होने वाला है। तो इस तरीके से जो टाटा है उसके पास काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा। अगर हम एविएशन फुटप्रिंट की बात करें तो जो एयर इंडिया है, इट विल बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर एंड सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर। तो अगर हम एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की बात करें तो इस मर्जर में जो टाटा सन्स है उनके पास 74.9% स्टेक होगा, वो होल्ड करेंगे, और जो विस्तारा है, जो कि एक सिंगापुर एयरलाइंस है, वो एक्वायर करेगी 25.1% स्टेक। और ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही मर्जर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे बाय 2025, और ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस मर्जर से क्या होगा, इट विल एनहांस द ओवरऑल फ्लाइंग एक्सपीरियंस फॉर पैसेंजर्स। सो नाउ यू नो द रीज़न कि क्यों जो ये इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, एचआर पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, उसका रीज़न है ये मर्जर। तो अब इस मर्जर से जो कंपनी के हेड है उन्हें काफ़ी फ़ायदा है, वो काफ़ी फ्यूचर देख रहे हैं कि कैसे जो है कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, वो इस प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट हैं, वो इस मर्जर के अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये उनकी लाइफ को, उनके कॉम्पनसेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। उनका कहना है कि जो स्टाफ है उसे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा, और ये सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात ही नहीं है। कुछ टाइम पहले जो विस्तारा है उसके अंदर भी जो है काफ़ी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिली थी। लोगों का कहना था कि उनका जो पेमेंट है वो सही नहीं है। इसी वजह से जो पायलट्स थे विस्तारा के, उन्होंने सिक लीव अप्लाई की थी, तो वहाँ पर भी इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला था
जिसकी वजह से काफ़ी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। और अभी सेम सिचुएशन हुई एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ भी कि 300 क्रू मेंबर्स ने जो है सिक लीव के लिए अप्लाई कर दिया और 170 फ़्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ गई। तो जो कस्टमर्स थे, जो फ्लायर्स थे, उन्हें जो है बहुत इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ी। अब इसके रिस्पांस में जो मैनेजमेंट है उसने क्या किया, तो सिक लीव तो अप्लाई कर दी, लेकिन फिर मैनेजमेंट ने क्या किया, जब इतने सारे लोगों ने लीव मांगी तो मैनेजमेंट ने उसमें से जो 30 क्रू मेंबर्स थे उनको टर्मिनेट कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। उन्हें लगा इस एक्शन से लोग डर जाएंगे और ये डिस्करेज करेगा फर्दर अनरेस्ट को, बट इट बैकफायर्ड, क्योंकि उनके इस स्टेप से उन्हें काफ़ी पब्लिक बैकलैश जो है वो देखने को मिला। क्योंकि जो बाकी के क्रू मेंबर्स थे ऑफ एयर इंडिया एक्सप्रेस, उन्होंने डिस्प्ले की स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी विद देयर फायर्ड कलीग्स। जी हाँ, वो जो कलीग्स जिन्हें फायर किया गया था, जिन्हें जॉब से निकाल दिया गया था, उनके साथ थे और काफ़ी पब्लिक प्रेशर जो है बन गया एयर इंडिया एक्सप्रेस पर। तो उनके लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से जो डिसीजन उन्होंने लिया था कि वो 30 क्रू मेंबर्स को निकाल देंगे, वो उन्हें वापस लेना पड़ गया। और इसके अलावा जो एयरलाइंस है उसने अग्री किया है कि जो क्रू की कंसर्न्स है वो उसे एड्रेस करेंगे थ्रू नेगोशिएशंस विद द एम्प्लॉय यूनियन और एक सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि वो सेटिस्फाई कर सके उनकी एंजाइटी को, उनकी प्रॉब्लम्स को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। ये सब प्रोमिसेस मैनेजमेंट ने किए हैं, लेकिन अभी भी जो पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं वो अनक्लियर हैं, क्योंकि जो डिटेल्स हैं ऑफ द ओरिजिनल पॉलिसी चेंजेस वो अभी भी अनक्लियर है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है वर्कफोर्स को अपने एम्प्लॉयर पर, अब मैनेजमेंट पे, कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। तो जो इमीडिएट क्राइसिस है उसे तो अभी शांत कराया गया है, वर्कफोर्स को जो है कहा गया है कि हाँ उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है कंसिडर किया जाएगा। बट अभी भी ये चैलेंज है, बिकॉज जो चेंजेस हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है, मैनेजमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्कफोर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इन दोनों ही चीज़ों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द क्रू मेंबर्स, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन है, उनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मर्जर जो वो कर रहे हैं वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर उनकी वर्कफोर्स, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके साथ होंगे, और तभी उनका जो ब्रांड नेम है वो आगे तक बढ़ पाएगा। सो ये तो बात हो गई इस कंट्रोवर्सी की कि क्यों जो एयर इंडिया एक्सप्रेस के क्रू मेंबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इनफैक्ट इससे पहले जो विस्तारा के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। तो ये तो रीज़न है, ये मर्जर रीज़न है। अब अगर हम बात करें मर्जर की, तो इंडिया में किसी भी दो एंटिटीज़ के मर्जर करने के लिए कुछ लॉज को जो है फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला जो लॉ जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा वो है कंपनीज़ एक्ट 2013। तो ये जो एक्ट है ये क्या बताता है, ये फाउंडेशन है फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इन इंडिया। तो ये डिफ़ाइन करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मर्जर्स कि आपको कैसा मर्जर करना है, और पूरा लीगल प्रोसीजर बताता है कि कंपनी को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होगी टू कंप्लीट अ मर्जर सक्सेसफुली। इसके अलावा जो लॉ है वो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो ये जो एक्ट है वो फोकस करता है ऑन मेंटेनिंग दी हेल्दी कंपटीशन विद इन द मार्केट। तो ये जो लॉ है वो ये देखता है कि इस तरीके का जो मर्जर है वो मार्केट पे तो इफेक्ट नहीं डाल रहा, क्योंकि जो मर्जर्स हैं इट कुड लीड टू अ सब्सटेंशियल लेसनिंग ऑफ कंपटीशन विच में रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी अगर दो बड़ी कंपनीज मर्ज हो जाएंगी तो इससे ऐसा ना हो कि मार्केट से जो कंपटीशन है वो हट जाए। तो इसी वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है कि ये मर्जर जो है सही है या नहीं मार्केट के लिए। जब वो अप्रूव करता है तभी ये मर्जर हो सकता है। सो इस तरीके से अगर इंडिया के अंदर कोई भी दो एंटिटीज़ मर्जर करती हैं तो उन्हें दोनों ही लॉज को फॉलो करना पड़ता है। So this was all about the issues and the problems of Air India Express. I hope this information was helpful to all of you. और ऐसी और भी वीडियोस के लिए और भी एनालिसिस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।